बीएड द्वितीय सेमेस्टर 2026 के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला हम देख रहे हैं, जिसमें अंतिम प्रश्न पत्र है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में हर हाल में छपने वाले हैं और आप इन प्रश्नों को तैयार करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का नाम पर्यावरणीय शिक्षा है, तो पर्यावरण से संबंधित जितने दिवस हैं उनके बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। पृथ्वी दिवस, जल दिवस और पर्यावरण दिवस, इन 3 दिवसों को याद कर लीजिएगा कि कब यह मनाए जाते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं। और वर्तमान में सत्र 2026 में इसकी थीम क्या है, इसका आयोजन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, तो आपको 2026 के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। उसको कोड करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और आपको अगर दिवस से संबंधित प्रश्न 60 में आता है तो 50 शब्द उसके बारे में लिख सकें और कंटेंट सहित लिख सकेंगे तो आपको 3 में से 3 अंक पूरा मिल जाएगा अगर दिवस से प्रश्न आता है और आप वर्तमान दिवस को लेकर लिखते हैं और कब से शुरू हुआ इन सब के बारे में पूरा एग्जैक्ट जानकारी रख के लिखते हैं तो पूरा का पूरा अंक आपको दिवस से मिलेगा। ठीक है, अगर प्रश्न आता है तो। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? मानव तथा पर्यावरण में संबंध बताइए। डिफाइन एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, लक्ष्य, महत्व, उद्देश्य, विधियाँ। ये आपको इतना इसमें याद करना है। इस प्रश्न से आपको कुल 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे निश्चित। हो सकता है कि एक वेरी शॉर्ट में, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में, यानी कि कुल 3 प्रश्न निश्चित रूप से इसी से मिलेगा। आपका पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा, कभी कभी यहाँ पर अवधारणा का मतलब संप्रत्यय भी दे देता है हिंदी में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए इसका अंग्रेजी भी नीचे लिखा रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आवश्यकता नीड, लक्ष्य एम, महत्व इम्पोर्टेंस, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव और विधियाँ मेथड्स। यहाँ से आपको 3 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से तैयार करिएगा। जितना तैयार करिएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास भी घर पर कर लीजिएगा, तभी आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। और जितना भी हेडिंग वगैरह है उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में परियोजना का महत्व, प्रदर्शनी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। ठीक है, इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में क्षेत्र अध्ययन क्या है, लाभ और सीमाएं बताइए। पाठ सहग्राम, पर्यावरण शिक्षा में पाठ सहगामी क्रियाएं क्या हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके बारे में बताइए। क्षेत्र अध्ययन मतलब है फील्ड स्टडीज, और मेरिट और इसके लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, पॉल्यूशन को परिभाषित कीजिए और प्रदूषण के सभी प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण के बारे में बताइए, वायु प्रदूषण के बारे में बताइए। ठीक है, कोई भी प्रकार भी पूछ सकता है, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो सभी प्रकारों को विस्तृत वर्णन पूछा जाएगा। तो याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और ऐसा नहीं है कि जैसे अब हाई स्कूल इंटर में लिखे हैं उसी हिसाब से आप याद कर लें। कुछ अपने बीएड कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उसका लेवल भी होना चाहिए लिखने का, तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान शिक्षण विधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया तथा तकनीकी का उपयोग, यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ से आपसे आईसीटी में पूछ सकता है, पर्यावरणीय शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का
क्या महत्व है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। अगला प्रश्न है भूमंडलीय उष्मीकरण। कभी कभी यहाँ प्रश्न हिंदी में ऐसे दे देता है भूमंडलीय उष्मीकरण, या फिर दे देता है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, या भू उष्णता से आप क्या समझते हैं। तो कभी कभी डाउट में आप आ जाते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, तो सब का मतलब घूम फिर कर एक ही है। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न यहाँ से भी निश्चित रूप से छपने वाला है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा में सामुदायिक कार्यों का महत्व बताइए, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी वर्क इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय मूल्य क्या है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं, इससे बचने का उपाय बताइए या उपाय का वर्णन कीजिए। अब प्राकृतिक आपदाओं में से आपसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये मत कहिएगा कि सर आपने तो बताया नहीं था। प्राकृतिक आपदा का मतलब है जितनी भी आपदा है उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें से हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए भूकंप से आप क्या समझते हैं। जब आप भूकंप के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उसको कैसे नापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता कितनी होती है, हर तीव्रता पर एक अगर बढ़ता है तो उसका 10 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। इन सब के बारे में, उसकी खोज किसने की थी, इन सब के बारे में पूरा आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अगर बाढ़ के बारे में पूछ लेता है या सुनामी के बारे में पूछ लेता है तो सुनामी 2004 में जो भारत में आई थी उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। अगर आपको पता है तो कब आई थी, इसके पहले क्या जन धन की हानि हुई, माल की हानि हुई, इन सब के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकेगा। टिप्पणी में कभी कभी आपसे वेरी शार्ट में या शार्ट में पूछ लेता है जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं। निर्वनीकरण, कभी कभी यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हिंदी में, अंग्रेजी में ही हिंदी में लिख के दे देता है, ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरणीय जागरूकता कौशल, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस स्किल, ओजोन परत क्षरण के पृथ्वी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑन अर्थ, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, और आंदोलन। आंदोलन में भी आपसे पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। तो जितने भी आंदोलन हैं पर्यावरण से संबंधित वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में पूरी तिथियों के साथ, पूरे सन के साथ एग्जैक्ट आप याद रखेंगे, कहाँ हुआ, किसने प्रारंभ किया, किस उद्देश्य से हुआ, इन सब के बारे में जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं उसको भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपसे पर्यावरण संरक्षण से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरे प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, निश्चित रूप से हर एक प्रश्न आपके पेपर में छप जाएगा और आप बेहतरीन अंक इस प्रश्न पत्र में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा आपका लेवल अप होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर के लेवल का आपका लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट होना चाहिए उसका लेवल लगना चाहिए कि आप एक अध्यापक अब बनने जा रहे हैं और आपके अंदर उत्तर लिखने का कौशल आ गया है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 2022, 2023, 2024, 2025 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिकल फाइल अगर तैयार करना हो तो बीएड के सभी प्रैक्टिकल फाइल आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो रज्जू भैया से संबंधित हर एक अपडेट और बीएड से संबंधित, शिक्षा भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिया जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।